अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास का 12 फरवरी को निधन हो गया। निधन के बाद 13 फरवरी की शाम उनको सरयू नदी में जल समाधि दी गई। उनके शरीर को तुलसीदास घाट पर जल समाधि दी गई। इससे पहले सतेंद्र दास के पार्थिव शरीर को रथ पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया, जिसके बाद उन्हें जल समाधि दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतों को जल समाधि क्यों दी जाती है और उनका दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जल समाधि होती क्या है। दरअसल सनातन धर्म में अंतिम संस्कार की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें से एक है जब किसी साधु संत के पार्थिव शरीर को बिना अंतिम संस्कार किए नदी में बहा दिया जाता है। इसे ही जल समाधि कहा जाता है। जल समाधि देने के समय शव के साथ भारी पत्थर बांधे जाते हैं। इसके बाद शव को नदी के बीचों बीच प्रवाह कर दिया जाता है। इसके अलावा संतों को भू समाधि भी दी जाती है। इसमें शव को पदासन की मुद्रा में बैठाकर जमीन में दफना दिया जाता है। तो ये होती है जल समाधि। तो चलिए अब समझिए कि क्यों दी जाती है जल समाधि। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में प्राचीन काल से संतों को जल समाधि देने की परंपरा रही है। ऐसी मान्यता है कि जल पवित्र तत्व होते हैं और इसमें समाधि से जल्द ही मोक्ष मिलता है। माना जाता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। संतों के शव को जल में विलय कर दिया जाता है ताकि वे अपने मूल्य तत्व में लौट जाएं। बता दें कि संतों का शरीर आम मनुष्य से काफी अलग माना जाता है। वे तप, साधना आदि परिपूर्ण होते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें जल समाधि दी जाती है। बता दें कि सतेंद्र दास अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे निर्वाणी अखाड़े से आने वाले अयोध्या के सबसे प्रमुख संतों में से एक थे। 85 साल की उम्र में 3 फरवरी को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बुधवार को 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।